हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. डिस्क्राइब हाउ यू बेंड योर आर्म स्टार्टिंग विद एक्शन पोटेंशियल्स and ending with the contraction of a muscle. How does a strong contraction differ from a weak one? हमें बताना है कैसे हम अपने आर्म को बेंड करते हैं. स्टार्ट करना है एक्शन पोटेंशियल से एंड एंड करना है पूरे प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल पे. एंड कैसे हमें डिफरेंस बताना है, कैसे डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में और वीक कॉन्ट्रैक्शन में. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, की कंसेप्ट मसल के कॉन्ट्रैक्शन का किया जाएगा. मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है. अब इसको समझने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल कहाँ से जनरेट होता है. एक्शन पोटेंशियल हमेशा जनरेट होता है बाय ब्रेन. एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है बाय ब्रेन. इसको याद हमें ऐसे करना है कि जब भी आपको मसल हिलानी होती है, अगर आप सो रहे हो आपको उठना होता है, सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई हमें उठना है. तब स्टार्ट होता है एक्शन पोटेंशियल. ब्रेन से स्टार्ट होता है. ब्रेन पास ऑन करता है इस एक्शन पोटेंशियल को स्पाइनल कॉर्ड पे. स्पाइनल कॉर्ड इसको आगे रिले कर देती है मसल न्यूरॉन्स पे. मसल न्यूरॉन्स पे. अब मसल न्यूरॉन जैसे अगर हम देखेंगे, ये है मसल न्यूरॉन, ऐसे करके मसल न्यूरॉन्स है. एक्शन पोटेंशियल जब मसल न्यूरॉन्स पे पास ऑन होता है तो ये मसल न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को. न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं. ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं टू मसल फाइबर्स. मसल फाइबर्स, क्योंकि इन मसल फाइबर्स के साथ ही इन मसल न्यूरॉन्स के साथ ही अटैच्ड होती है मसल्स. एंड मसल्स किसकी बनी होती है, मसल फाइबर्स की बनी हुई होती है. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर जाकर के पहुंच जाते हैं, मसल फाइबर्स पे. अब मसल फाइबर्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है, इन सेल्स में से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन के रिलीज होते ही जो मायोसिन का हेड होता है, मायोसिन का हेड, ये जाकर के बाइंड कर जाता है एक्टिन फिलामेंट से. एंड एक्टिन से बाइंड करते ही जो एटीपी होता है, एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी, ये हेल्प करता है इन दोनों के स्लाइडिंग मूवमेंट पे. स्लाइडिंग मूवमेंट में इनकी हेल्प करता है. जैसे ये स्लाइड करते हैं तो इनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. एंड कॉन्ट्रैक्शन होते ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होते ही जो आर्म है वो बेंड हो जाता है, आर्म बेंड हो जाता है. अब आगे हमें बताना है कि हाउ डज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन डिफर फ्रॉम वीक वन. तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा मसल की यूनिट इफेक्ट होगी, जितने ज्यादा सेल्स जो होंगे कैल्शियम आयंस को रिलीज करेंगे, उतना ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा. और जितने कम, डिपेंड करता है कितनी मोटर की यूनिट्स इफेक्ट हुई है. मोटर की कितनी यूनिट्स, मोटर हमेशा यूनिट्स में प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी यूनिट्स में. छोटी छोटी यूनिट्स जो होती है वो हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है. मोटर की यूनिट्स में जितना ज्यादा अफेक्ट होगा, यूनिट्स जितनी ज्यादा अफेक्ट होंगी, उतना ही जितनी ज्यादा अफेक्ट होंगी उतना ही कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा. कॉन्ट्रैक्शन होगा स्ट्रॉन्ग. एंड जितनी कम इफेक्ट होंगी उतना ही वीक कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.